हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसलों का उत्पादन और उनका प्रबंधन। ओके, इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था स्टूडेंट्स? इसमें हमने पढ़ लिया था एग्रीकल्चर दस इज द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड। नाउ आगे पढ़ते हैं। इन बॉर्डर सेंस मतलब व्यापक अर्थों में इट इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमंस। इट इज़ द साइंस बच्चों, यह विज्ञान है किसका? ग्रोइंग प्लांट्स, पौधों को उगाने का, एंड रेजिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं जानवर, उनको पालने का। यूजफुल टू ह्यूमंस, जो किसके लिए उपयोगी है? मनुष्यों के लिए उपयोगी है। Agriculture includes the cultivation of land and breeding and management or of crops and animals. Agriculture includes the cultivation of land. बच्चों agriculture जो है उसमें क्या शामिल है? Cultivation of land, भूमि की खेती, and breeding, उसमें उगाना, and management of crops, फसलों का प्रबंधन, and animals, और जानवरों का प्रबंधन। ओके, जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर क्या क्या शामिल है? इंक्लूड द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, क्या क्या शामिल है बच्चों? भूमि की खेती, उसमें उगाना, एंड फसलों और जानवरों का प्रबंधन। ओके, हॉर्टिकल्चर बच्चों, हॉर्टिकल्चर होता है बागबानी। हॉर्टिकल्चर कल्चर कल्टीवेशन इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर है, बागबानी है, वो भी क्या है? कृषि की एक शाखा है। एंड इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। और यह किसका विज्ञान है? ग्रोइंग वेजिटेबल्स, सब्जियां उगाने का, फ्रूट्स, फल उगाने का, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब उपयोगी पौधे उगाने का विज्ञान है। ओके, क्वालिटी इन एग्रीकल्चर कंसिस्ट मेनली ऑफ एक्टिविटीज that are essential in improving the environment for the growth of plants and animals and improving the usefulness of plants and animals. Students देखिए, quality in agriculture consist mainly of activities मतलब जो एग्रीकल्चर कृषि होती है उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या क्या गतिविधियां शामिल की जाती है? ठीक है बच्चों, एक्टिविटीज़ गतिविधियां, है ना, कंसिस्ट शामिल की जाती है। मतलब कृषि में गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन कौन सी गतिविधियां शामिल की जाती है? दैट आर एसेंशियल, क्या आवश्यक है? एसेंशियल मतलब आवश्यक है। इन इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एक तो क्या हो कि जो पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उनका जो उनकी जो ग्रोथ है उसके लिए क्या आवश्यक हो? जो एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या हो? सुधार हो। ओके, एंड इम्प्रूविंग द यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो उनकी उपयोगिता है एक उनमें सुधार हो। एक तो पौधे और जानवरों की जो ग्रोथ है, जो एनवायरनमेंट है उनमें क्या हो? पौधे और जानवरों की जो एनवायरनमेंट है एक तो उसमें सुधार हो, दूसरा उनकी उपयोगिता में सुधार हो। ओके, टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स द सोइल इज प्रिपेयर्ड। देखो, टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो पौधे और जानवर होते हैं उनके पर्यावरण में सुधार के लिए, एनवायरनमेंट पर्यावरण, इम्प्रूव सुधार, पौधे और जानवरों के पर्यावरण में सुधार के लिए द सोइल इज प्रिपेयर्ड, क्या तैयार की जाती है बच्चों? मिट्टी तैयार की जाती है। फॉर देयर ग्रोथ, उनके विकास के लिए। द फर्टिलाइजर आर यूज्ड, खाद या उर्वरक यूज किए जाते हैं। हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट आर रिमूव्ड और किल्ड। जो हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, नुकसानदायक कीड़े जो होते हैं या कीट जो होते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। द फीड ऑफ द एनिमल्स, बच्चों फीड होता है चारा। द फीड ऑफ द एनिमल्स, पशुओं को क्या डाला जाता है? चारा डाला जाता है। एंड दियर शेल्टर आर टेकन केयर ऑफ, और जो उनके आश्रय स्थल होता है ना, उसका ध्यान रखा जाता है। मतलब जहाँ पशु रहते हैं उनका ध्यान रखा जाता है। द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज इम्प्रूव्ड बाय ग्रोइंग सेलेक्टेड क्वालिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या कह रहा है बच्चों? द यूजफुलनेस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स इज इम्प्रूव्ड, जो यूजफुल उनकी जो पौधे और जानवर जो होते हैं उनकी यूजफुलनेस, उपयोगिता में इम्प्रूव सुधार किया जा सकता है। कैसे?
बाय ग्रोइंग सिलेक्टेड क्वालिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनकी सिलेक्टेड क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी जो है उनको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। वैराइटीज ऑफ गुड सीड्स आर चूजन फॉर प्लांटिंग, मतलब उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग किया जाए। हाइब्रिड्स ऑफ एनिमल्स आर रेयर्ड, मतलब जो हाइब्रिड्स अच्छी किस्म के जानवर हैं वो कैसे हैं बच्चों, रेयर्ड मतलब कम मात्रा में है। टू इंक्रीज देयर यील्ड, मतलब उनकी जो मात्रा है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ओके, द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड, मतलब वह भूमि जिस पर कृषि की जाती है, खेती की जाती है, उसे क्या कहते हैं, खेत कहते हैं या फिर कृषि भूमि कहते हैं। ओके, इफ वी विजिट ए फील्ड ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड इन अ ईयर, अगर हम साल के दौरान किसी खेत में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, विजिट करते हैं, वी कैन फाइंड द फार्मर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, तो हम क्या देखते हैं, वी कैन फाइंड, हम क्या पाते हैं कि जो किसान होता है, फार्मर्स होते हैं, परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं खेतों में। लाइक प्रिपेयरिंग द सोइल, कोई क्या करता रहता है, मिट्टी को प्रिपेयर करता रहता है। शोइंग द सीड्स, कोई बीज उगाता रहता है। एंड वाटरिंग द फील्ड, कोई खेतों में पानी देता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, वंस द क्रॉप्स आर रेडी और मैच्योर, जब जो क्रॉप्स होती है, फसल होती है, वो तैयार हो जाती है, पक जाती है, द फार्मर हार्वेस्ट, तो जो किसान होता है वो उसे क्या करता है, काट देता है। देम एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन्स, उन्हें क्या करता है, स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेन्स, और क्या कर देता है, उन्हें वितरित कर देता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द फार्मर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं किसान की, उन्हें क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब कृषि अभ्यास कहते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एवर सीन अ ट्रैक्टर इन अ फील्ड, अगर आप लोगों ने कभी खेत में ट्रैक्टर देखा हो, ऑब्वियसली हर कोई देखते हैं, आप लोग गांव के रहने वाले, आपने भी देखा होगा, खेत में आपके घरों में होगा, है ना। यू हैव सीन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मशीन यूज्ड बाय फार्मर इन दियर फील्ड, तो ये क्या कहता है, यू हैव सीन, जो आप देख चुके हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मशीन, जो क्या है, एक बहुत ही कॉमन मशीन है। कॉमन मशीन का मतलब हर जगह मिल जाती है, हर किसी किसान के पास। यूज्ड बाय फार्मर्स इन दियर फील्ड, जो किसी किसान के द्वारा खेत में उपयोग की जाती है, मतलब ट्रैक्टर एक कॉमन मशीन है जो किसी भी किसान के द्वारा खेत में उपयोग की जाती है। फार्मर्स यूज ऑल काइंड ऑफ मशीनरी टू मेक द जॉब ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इजियर, मतलब क्या करते हैं, क्या कहता है कि जो किसान होते हैं वो फसल को उगाने के लिए बहुत प्रकार की मशीनरी का उपयोग करता है, मतलब आसान तरीके से उगाने के लिए। द टूल्स रिक्वायर्ड इज कैरिंग आउट द एक्टिविटीज involved in the cultivation of plants are known as agriculture implements. Okay, the tools required to carrying out the activities, मतलब इन गतिविधियों को पूर्ण करने में जो जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो जो उपकरण रिक्वायर्ड होते हैं इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, उन्हें क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मतलब कृषि उपकरण कहते हैं। सम ऑफ दीज इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ सम एनिमल्स लाइक बुलॉक्स एंड कैमल्स। ओके, इसने क्या कहा, सम ऑफ दिस इम्प्लीमेंट्स मतलब इनमें से कुछ उपकरण जो हैं आर यूज्ड विद द हेल्प, मतलब वो कैसे यूज किए जाते हैं, हेल्प ऑफ सम एनिमल्स, जानवरों की सहायता से। बुलॉक्स मतलब बैल और कैमल, ऊंट, बैल और ऊंट की सहायता से उपयोग किए जाते हैं। ओके, These days tractors and harvester are being used by man in the work, और लेकिन आज के समय में क्या है कि इनकी जो जानवर पहले हल चलाते थे, बैल वगैरह, इनकी जगह किसका यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर से खेत की जुताई की जाती है ना। पहले के टाइम में किससे खेत की जुताई की जाती थी बच्चों, पहले के टाइम में बैल या ऊंट, इनसे खेत की जुताई करते थे, है ना, और अब ट्रैक्टर से करते हैं। तो ये क्या कहता है, दिस डेज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स, जो ट्रैक्टर होते हैं उनसे तो क्या की जाती है, खेतों की जुताई की जाती है। हार्वेस्टर्स जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, फसलों को काटने के लिए किया जाता है। द प्लांट ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स, मतलब वे प्लांट जो ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज, जो बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं खेत में, आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट, उन्हें क्या कहते हैं, फसल के पौधे कहते हैं।
फसल पौधे कहते हैं। सिंस प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो मेजर सोर्स होते हैं, मतलब मुख्य स्रोत होते हैं किसका, भोजन का। इट बिकम्स नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, तो ये क्या कहता है, इट बिकम्स नेसेसरी, यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाए बच्चों, इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, ऑफ क्रॉप्स, फसलों के, टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन, किसके लिए, हमारी जो जनसंख्या है उसकी पूर्ति के लिए। Farmers cultivate various food crops like cereals, vegetables and fruits of their own use and also for profit. स्टूडेंट इसने हमें क्या कहा कि फार्मर्स कल्टिवेट वेरियस फूड क्रॉप्स, जो किसान होता है वो बहुत प्रकार के फसलें उगाता है, लाइक सीरियल्स जैसे अनाज की फसल, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड फ्रूट्स फल वाली फसल, है ना, फॉर दियर आउन यूज, किसके लिए, अपने उपयोग के लिए, एंड ऑल्सो फॉर प्रॉफिट, किसके लिए, खुद के फायदे के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन द क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड सो ऑन। तो क्या कहता है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं उनके आधार पर द क्रॉप्स आर क्लासिफाइड, जो फसल है उसको वर्गीकृत किया गया है, किस किस पार्ट में, कैसे कैसे वर्गीकृत क्लासिफाइड किया है, सीरियल्स, पल्सेस, सीरियल्स मतलब अनाज वाली फसल, पल्सेस दालें, ऑयल क्रॉप्स तेल वाली फसल, फाइबर क्रॉप्स रेसे वाली फसल, एटसेट्रा, इसी प्रकार से, है ना। ओके स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो इसमें तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।